आज मैं आप लोगों को शनि देव की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आपकी शिव जी से भी मुलाकात होगी। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुँचे शिव जी के पास और बोले, शनि देव आ रहे हैं आपकी तरफ, आप पे दृष्टि डालने के लिए। शिव जी बोले, शनि मुझ पर दृष्टि डालेगा? मैं ऐसी जगह जाके छुप जाऊंगा कि शनि देव को मैं मिलूंगा ही नहीं। पूरे 7.5 साल शिव जी गए और गंगा के अंदर जाकर समाधि लगा के बैठ गए। पूरे 7.5 साल बीत गए। 7.5 साल बीतने के पश्चात शिव जी बाहर निकले और शनिदेव के पास गए और बोले, देखा पूरे 7.5 साल बीत गए और आपने हमें ढूंढ नहीं पाया। शनिदेव मुस्कुराए, हाथ जोड़े, बोले, हे प्रभु, आप इतनी ठंड में 7.5 साल सांस रोके जो पानी के अंदर बैठे थे, वही मेरा 7.5 साल का 7.5 का प्रकोप था। शिव जी बोले, ओ, ये कहानी है जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि शनि देव की दृष्टि से भगवान भी नहीं बच पाते। सबको एक एक शक्तियाँ दी हुई हैं और सबकी शक्तियाँ, जो जिसके पास जो शक्ति है वो उसमें सबसे ज़्यादा महारत है और हर कोई दूसरे की शक्ति का असर है उसका सम्मान करता है। हमने आपको शनि की एक कहानी सुनाई जिसमें शिव जी भी थे। अब आपको एक शिव जी की कहानी सुनाते हैं। तो शिव जी की कहानी कम, लेकिन गणेश जी की कहानी ज्यादा है। बाल रूप में एक बार गणेश और कार्तिक आपस में लड़ पड़े। छोटे छोटे थे। दोनों लोगों में आपस में लड़ाई इस बात की हुई कि दोनों लोगों में शक्तिशाली कौन ज्यादा है। कार्तिक का कहना था, मैं शक्तिशाली हूँ, और गणेश जी का मानना था, शक्ति में तो मेरी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। ये दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंचे। शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे अपनी जगह पे आसन लगा के। जब उनको ये पता लगा तो शिव जी पार्वती जी ने कहा कि एक काम करो, दोनों जन अपने अपने वाहन पर बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ 3 बार। जो 3 बार परिक्रमा खत्म करके पहले हमारे पास पहुंचेगा, वो इस बात पर जीत जाएगा। दोनों जन निकले। कार्तिक अपने मोर पर बैठकर तुरंत निकल गए। रह गए गणेश जी, जिनका वाहन है चूहा। फिर एक कमाल की बात हुई कार्तिक जी के सफर में। कार्तिक जी जहां जाते पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, चूहे का पैर का निशान पहले से। पहले राउंड में चूहे के पैर का निशान, सेकेंड राउंड में चूहे का एक और परिक्रमा करा हुआ पैर का निशान। कार्तिक जी परेशान, ये रास्ते में कहीं दिख नहीं रहे हैं और एक चूहा और मोटू गणेश मुझसे और मेरे मोर से आगे कैसे चल रहा है। जब 3 परिक्रमा खत्म करके कार्तिक पहुंचे शिव और पार्वती के पास वापस, तो देखें गणेश जी बढ़िया अपने चूहे के साथ वहां बैठे हुए हैं। कार्तिक ने पूछा, ये कैसे हुआ, तुम ये रेस कैसे जीत गए? तब गणेश जी, जो बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्वती और शिव की ही 3 परिक्रमा कर ली, वहीं के वहीं, जिसके वजह से उनके पृथ्वी के 3 परिक्रमा कार्तिक जी से पहले खत्म हो गए। शिवलिंग और शिव जी के मूर्ति की परिक्रमा का जो कारण है, उसकी एक कहानी ये भी है। सांप, सर्प, ये तो बहुत देखा है हम लोगों ने, पर पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए। ये कहानी है कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये लोग ऋषि कश्यप के साथ पूजा पाठ, तपस्या में उनकी मदद करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने कहा दोनों से, आप लोग इतनी मेरी मदद करते हैं, मेरे पूरे पूजा पाठ में मेरी सेवा करते हैं, आप लोग मांगिए, आपको क्या वरदान मांगना है। वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा, मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों और जिनमें विष हो, जिनसे लोग डरे। कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रू को मिले 100 अंडे। उन सबको अलग अलग पोटलियों में रख दिया गया सेकने के लिए, ताकि वो फूट सकें समय आने पर। अब बारी थी विंता की।
विंता ने कहा, भले मुझे कम बच्चे दीजिए, लेकिन कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने बोला, तथास्तु। उनको मिले 2 बड़े अंडे। उनको भी रख दिया गया सेकने के लिए, ताकि जब वक्त आए तो उसमें से एक एक पूरा बच्चा निकले। ये जो 100 अंडे थे छोटे छोटे, ये एक एक करके फूटने लगे। जब उनका वक्त आया, उनमें से अलग अलग नाग निकलना चालू हुए। उसी में से एक नाग है वासुकी, जो शिव जी के गर्दन में रहते हैं। शेष नाग, जितने भी बड़े प्रतापी नागों का हम लोग नाम सुने हैं, सब के सब कद्रू के बच्चे हैं। जब एक एक करके जब ये सारे अंडे फूट रहे थे, एक के पीछे एक नाग निकल रहे थे, तो विंता जो थी कद्रू की बहन, वो अधीर होने लगी, वो इम्पेशेंट होने लगी। उनको लगा कि ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब उनसे रहा नहीं गया, तो अपने ही 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे में से जो बच्चा निकला, उसका ऊपर का आधा बॉडी बना था और नीचे का आधा बॉडी अभी बन रहा था, मगर समय से पहले अंडा फोड़ देने के कारण यह अपाहिज हो गया। जब ये निकला तो इतना नाराज हुआ और बोला, मैं आपके पास नहीं रुकूंगा, क्योंकि आपने मुझे पूर्ण नहीं होने दिया। और वो चला गया ऊपर। अब विंता बहुत ही पेशेंटली इंतजार करने लगी अपने दूसरे अंडे के फूटने का। जब दूसरा अंडा फूटा, तो उसमें से जो चीज निकली, तो वो था गरुड़। गरुड़ कौन है? गरुड़ विष्णु जी का वाहन। गरुड़ का जो भाई था पहले ही ऊपर जा चुका था, जिसका नीचे का शरीर नहीं है, उसका नाम है अरुण। आज के डेट में अरुण कौन है? सूर्य देव के जो 7 घोड़े हैं, उनका जो रथ है, उस रथ का जो सारथी है, वो विष्णु के वाहन गरुड़ का भाई अरुण है। तो अरुण है सूर्य देव के सारथी और गरुड़ है विष्णु देव के वाहन। कद्रू मतलब सारे सांप और विंता के बेटे मतलब गरुड़ वरुण, ये दोनों बहनों के बच्चे हैं और इन लोगों में काफी ज्यादा दुश्मनी है। ये कभी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि गरुड़ कभी नागों के बगल में खड़े नहीं होते ना, और नाग जो है गरुड़ से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ये कहानी है गरुड़ के बनने की और पृथ्वी में पहली बार सांपों के आने की। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से तथ्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।